वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्मतां। जय श्री राधा कृष्ण। जय भोलेनाथ। जय माता पार्वती। जय श्री राधा कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यूं ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आइए आज सुनते हैं हरियाली तीज की कथा। हरियाली तीज का व्रत श्रावण माह के शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि के दिन हरियाली तीज का व्रत किया जाता है और बहुत से जगहों पर भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि के दिन हरितालिका तीज का व्रत किया जाता है। यह दोनों ही व्रत अखंड सौभाग्य को प्रदान करने वाला है। जो भी जातक, जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ हरियाली तीज का व्रत करते हैं या कथा श्रवण करते हैं, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा से सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। हरियाली तीज के दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का पूजन किया जाता है। यह व्रत भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन के रूप में इस व्रत को मनाया जाता है। इसी प्रकार से माता पार्वती ने भी भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए 1 वर्ष तक भगवान की घोर तपस्या की थी, जिस कारण भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया और फिर माता पार्वती को मनोवांछित फलों की प्राप्ति हुई। तो आइए सुनते हैं हरियाली तीज की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। बहुत समय पहले की बात है कि एक बार भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती जी से उनको पुनर्जन्म के बारे में याद दिलाने के लिए एक कथा सुनाई, जो कि कथा हरियाली तीज की कथा। इस प्रकार भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा था। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कहने लगे कि हे देवी, हे पार्वती, बहुत समय पहले तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। इस दौरान तुमने अन्न और जल का त्याग करके सूखे पत्ते चबाकर दिन व्यतीत किए थे। किसी भी मौसम की परवाह किए बिना तुमने निरंतर तप किया था। तुम्हारी इस स्थिति को देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी हो रहे थे। ऐसी स्थिति में नारद जी तुम्हारे घर पर आए। जब तुम्हारे पिता ने नारद जी से उनके आगमन का कारण पूछा तो नारद जी बोले कि हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आपके पास आया हूँ। भगवान विष्णु आपकी कन्या की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर वह उनसे विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी क्या राय है यह जानना चाहता हूँ। नारद जी की बातें सुनकर पर्वतराज अति प्रसन्नता के साथ बोले कि हे नारद जी, यदि स्वयं भगवान विष्णु मेरी कन्या से विवाह करना चाहते हैं तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। मैं इस विवाह के लिए तैयार हूँ। फिर भगवान भोलेनाथ जी पार्वती माता से कहने लगे कि फिर तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी भगवान विष्णु जी के पास चले गए और फिर भगवान विष्णु को यह शुभ समाचार सुनाया। लेकिन जब तुम्हारे इस विवाह के बारे में तुम्हें पता चला तो तुमने बहुत दुखी मन से तुम यानी कि मुझे कैलाशपति भगवान शिव को मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। इस कारण से तुम बहुत दुखी हुई। तुमने अपने दुखी मन की बात, अपने व्याकुल मन की बात अपने सहेलियों को बताई। तुम्हारे सहेली ने तुम्हें सुझाव दिया कि वह तुम्हें एक घनघोर वन में ले जाकर छुपा देगी और वहां रहकर तुम भगवान शिव जी को प्रसन्न करके उन्हें प्राप्त करने की साधना करना। इसके बाद तुम्हारे पिता तुम्हें घर में न पाकर बड़े चिंतित हुए और दुखी हुए। वह सोचने लगे कि यदि भगवान विष्णु जी बारात लेकर आ गए और तुम घर पर ना मिली तो क्या होगा।
उन्होंने तुम्हारी खोज में धरती और पाताल एक करवा दी, लेकिन तुम ना मिली। तुम वन में एक गुफा के भीतर मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद तृतीया शुक्ल पक्ष को तुमने रेत से एक बालुकामयी प्रतिमा शिवलिंग का निर्माण कर मेरी आराधना की थी, जिससे प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण की। इसके बाद तुमने अपने पिता से कहा कि हे पिताजी, मैंने अपने जीवन का लंबा समय भगवान भोलेनाथ, भगवान शिव नीलकंठ महादेव की तपस्या में बिताया है, और भगवान भोलेनाथ ने मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे स्वीकार भी कर लिया है। अब मैं आपके साथ एक ही शर्त पर चलूंगी कि जब आप मेरा विवाह भगवान भोलेनाथ, भगवान शिव के साथ करेंगे। पर्वतराज ने तुम्हारी इच्छा की तुम्हें स्वीकृति देते हुए यह बात स्वीकार कर ली और तुम्हें घर वापस ले गए। कुछ समय के बाद पर्वतराज ने तुम्हारा और मेरा विधि पूर्वक विधि विधान के साथ हमारा विवाह करवा दिया। भगवान शिव ने इसके बाद कहा कि हे पार्वती, तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका। इस व्रत का महत्व यह है कि इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्रियां को मनोवांछित फल देता हूँ। भगवान शिव ने पार्वती माता से कहा कि यदि इस व्रत को जो भी स्त्री पूर्ण श्रद्धा से करेगी, उसे तुम्हारी तरह अचल सुहाग की प्राप्ति होगी। हे पार्वती, यह व्रत अखंड सौभाग्य को प्रदान करने वाला है तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि को प्रदान करने वाला है। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। हरियाली तीज का व्रत यह हर वर्ष श्रावण माह के शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि के दिन हरियाली तीज का व्रत किया जाता है, और बहुत से जगहों पर इसे हरितालिका तीज, जो कि भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि के दिन इस व्रत को किया जाता है। इस व्रत को महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए करती हैं। श्रावण का महीना यह बड़ा ही उत्तम महीना माना जाता है। भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए यह श्रावण का महीना यह बड़ा ही शुभ माना जाता है। भगवान इस महीने में जो भी जातक, जो भी भक्त भगवान का पूजन करते हैं, भगवान शिव के ऊपर जल अर्पित करते हुए उनका जल से अभिषेक करते हैं, दूध से अभिषेक करते हैं, दही से, घी से, मध, शक्कर से भगवान का अभिषेक करते हैं, पंचामृत से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं, तो भगवान भोलेनाथ इससे अति प्रसन्न होते हैं। भगवान को श्रावण मास के दौरान उन्हें अभिषेक करते हुए भगवान के ऊपर बिल्वपत्र अर्पित करना चाहिए। बिल्वपत्र भगवान को श्रद्धा के साथ अर्पित करने से 3 जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। भगवान भोलेनाथ के ऊपर जब बिल्वपत्र चढ़ाया जाता है तो इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। इस मंत्र में भी कहा गया है कि त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। यानी कि जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान शिव को 3 पत्तों वाला बिल्वपत्र अर्पित करते हैं, भगवान उनके 3 जन्मों के पाप नष्ट कर देते हैं। तो भगवान के ऊपर उनका अभिषेक करें। बिल्वपत्र, अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला भगवान को अर्पित करनी चाहिए। श्रावण मास के दौरान धूप दीप दिखाते हुए भगवान को नैवेद्य अर्पित करनी चाहिए। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं, इससे भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं। भगवान भोलेनाथ ही एक ऐसे देव हैं जो कि अपने भक्तों के ऊपर थोड़े से जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद। आप सभी भक्तों के ऊपर भगवान
भोलेनाथ और माता पार्वती का कृपा सदैव बना रहे।